क्या फिर से इस देश को एक नया बिरसा मुंडा बनाने पर मजबूर किया जा रहा है? आदिवासी महिलाएं गले में फांसी का फंदा डालकर खड़ी हैं, मौत को गले लगाने जा रही हैं। वो जीना चाहती है, लेकिन आखिरी पुकार है। बाबा साहब ने सिर्फ जयंती मनाने के लिए संघर्ष नहीं किया था। उन्होंने जब जब हम बटे, हमारे अधिकार छीने गए, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। नमस्कार, मैं कृष्णयाला आजम गढ़वाला और आप देख रहे हैं एनएन एक्सप्रेस खबर फ्रेश। जरा ठहरिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। अब 14 अप्रैल खत्म हो चुका है। क्यों मेरे जागरूक समाज के लोगों, क्या हो गया बाबा साहब का मिशन पूरा? क्या अब हमें उनके विचारों की जरूरत नहीं है? या फिर हम सिर्फ एक दिन मोमबत्ती जलाकर, पोस्ट डालकर, जय भीम लिखकर अपना कर्तव्य पूरा मान लिए? बाबा साहब ने सिर्फ जयंती मनाने के लिए संघर्ष नहीं किया था। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अधिकारों की, बराबरी की, इंसानियत की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें एक मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज जब असली संघर्ष सामने है तो हम खामोश हो गए हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जहां कुछ आदिवासी महिलाएं गले में फांसी का फंदा डालकर खड़ी हैं, कुछ चिता पर लेटी हुई हैं और कुछ अपने बच्चों के साथ बैठी हैं। पहली नजर में देखकर लगता है जैसे ये मौत को गले लगाने जा रही हैं, लेकिन सच क्या है? ये मौत नहीं, ये एक चीख है। ये आत्महत्या नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ आखिरी पुकार है। सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चे को गोद में लेकर चिता पर लेट जाती है, क्या वो मरना चाहती है? नहीं, वो जीना चाहती है, लेकिन इज्जत से जीना चाहती है, अपनी जमीन पर जीना चाहती है। आज आदिवासी समाज की सबसे बड़ी लड़ाई है अपनी जमीन बचाने की, अपने जंगल बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की। उनका कहना साफ है, जंगल हमारा, जमीन हमारी, और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन ली जा रही है और लोगों को उनके ही घर से हटाया जा रहा है। उन्हें कहा जाता है विकास होगा, लेकिन सवाल है किसका विकास और कितनी कीमत पर? क्या विकास का मतलब यह है कि किसी का घर छीन लो, उसकी पहचान मिटा दो और उसे बेघर कर दो? यही वो मोड़ है जहां इतिहास हमें आईना दिखाता है। क्या फिर से इस देश को एक नया बिरसा मुंडा बनाने पर मजबूर किया जा रहा है? जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो एक नाम गूंजता है, बिरसा मुंडा। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आवाज थे, जंगलों की आवाज, जमीन की आवाज, और उस हर आदिवासी की आवाज जिससे उसका हक छीना जा रहा था। सिर्फ 25 साल की उम्र, लेकिन हिम्मत ऐसी कि अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। उन्होंने कहा था, अबुआ दिसुन, अबुआ राज, यानी हमारा देश, हमारा राज। जब अंग्रेज और जमींदार आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे, उनके जंगलों पर कब्जा कर रहे थे, उन्हें गुलाम बना रहे थे, तब बिरसा मुंडा जंगलों से निकले और एक ऐसी क्रांति छेड़ी जिसे इतिहास उल गुलान के नाम से जानता है। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, एक अन्याय के खिलाफ आग थी। लेकिन क्या हुआ? उन्हें पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और 25 साल की उम्र में उन्हें हमसे छीन लिया गया। क्या इस देश में अपनी ही जमीन पर जीने के लिए हमेशा किसी
बिरसा को मरना पड़ेगा? और आज जब हम ये दृश्य देखते हैं जहां आदिवासी महिलाएं चिता पर लेटने को मजबूर हैं, क्या हालात वैसे ही बनाए जा रहे हैं? क्या फिर से किसी को बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा? याद रखिए, जब अन्याय अपनी हद पार करता है तो इतिहास बदलने वाले पैदा होते हैं। ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हक की, सम्मान की, इंसानियत की, और सबसे जरूरी बात, ये बहुजन समाज की भी लड़ाई है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब हम बटे हमारे अधिकार छीने गए, और जब जब हम एक हुए हमने इतिहास बदला है। क्या हम सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे? क्या हम सिर्फ सैड लिखकर अपना फर्ज पूरा मान लेंगे, या फिर हम उनके साथ खड़े होंगे? बाबा साहब ने हमें आवाज दी थी, आज वही आवाज हमसे पूछ रही है, क्या तुम सच में मेरे विचारों पर चल रहे हो? क्या तुम अन्याय के खिलाफ खड़े हो? अब समय है जागने का, समझने का और एक होने का। अगर आज हम खामोश रहें तो कल ये आग किसी और के घर की तरफ पहुंचेगी। और याद रखिए, अन्याय कभी एक जगह नहीं रुकता, वो फैलता रहता है। ये वीडियो सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये एक संदेश है। हमें बचा लो, हमें न्याय दिलाओ। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सबकी है। अपने समाज को जगाइए, सच को आगे बढ़ाइए और उन लोगों के साथ खड़े होइए जो आज मजबूरी में चिता पर लेटने को तैयार है। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएन एक्सप्रेस के साथ। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। शुक्रिया।